वो सोने की चिड़िया एक गरीब चिड़िया बन गई और भारत को विरासत में क्या मिला? गरीबी मिली, निरक्षरता मिली, लोकतंत्र तो मिला, लेकिन वो लोकतंत्र आर्थिक रूप से खोखला था। गरीबी भारत को विरासत में मिली, वो विरासत आज हमारे आर्थिक लूट स्तर पर की, धन की निकासी स्तर पर की, अपने इस स्तर पर की, क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर कॉलोनियलिज्म के माध्यम से अपने जो है ना केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया, ना केवल और उन्होंने अपने जो है कॉलोनियलिज्म और उन्होंने अपने औपनिवेशिक कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल किया, और जो है इस तरीके से भारत में आर्थिक लूट की गई। तो आर्थिक लूट के लिए जिम्मेदार कम्युनिज्म जिम्मेदार है कि कैपिटलिज्म जिम्मेदार है? यही पूरी दुनिया के लिए, ना केवल अफ्रीका के लिए बल्कि लैटिन अमेरिका के लिए, ईस्ट और जो है ईस्ट और इंडिया, यानी को क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मूलतः डेवलपिंग कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं। इसके अंतर्गत इंडिया है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, और साउथ एशिया में जितने कंट्रीज हैं उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज को लूटा 200 साल तक इन लूटा बायका था। स्क्रैम्पल ऑफ अफ्रीका में हाथापाई की, अफ्रीका विभाजन किया, अफ्रीका को यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को वहां पर सीमाएं बनाई गई, अपना कहीं ना कहीं वहां पे बॉर्डर्स बनाए गए, लाइन्स बनाई गई, और बाकायदा अफ्रीका को चीर दिया, विभिन्न हिस्सों में पार्ट्स किए गए, क्योंकि आर्थिक रिसोर्स लेना थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को सक्सेस बनाना था। बट न केवल वहां पर रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, बल्कि बड़े मार्केट की आवश्यकता थी, तो और एक लेबर्स की भी आवश्यकता थी। तो वहां के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को स्लेवरी सिस्टम में जो है स्लेब बनाया, और स्लेवरी में उनको धकेल दिया गया, बाकायदा हिंसा के माध्यम से उनको जबरदस्ती गुलाम बनाया गया, जबरदस्ती कैरिबियन द्वीपों में काम कराया गया। तो आप बताइए, शोषण के लिए हिस्ट्री कह रही है कि ये कैपिटलिज्म ही जो है खतरनाक है। कैपिटलिज्म कुछ अच्छी चीजें भी लाता है, तो कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि कौन जिम्मेदार है। अभी तो यहाँ पे एक घटना घटित हुई है, लेकिन अब और घटने की आवश्यकता है। दूसरा, आप समझते हैं कि कैपिटलिज्म क्यों खतरनाक है। हमने अभी समझा कि कैपिटलिज्म ही, क्योंकि इस सेंचुरी में यूरोप में पुनर्जागरण आया, उसके बाद उसके माध्यम से बौद्धिक क्रांति हुई, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, नेशनलिज्म या राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जो पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी में ये राष्ट्रवाद अन्य देशों के लिए, इन देशों के लिए तो अच्छा था, लेकिन पूरी दुनिया के लिए, यानी कि ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, ये क्यों खून का प्यासा बन गया? ये क्यों जो है एक तरीके से शोषणकारी राष्ट्रवाद बन गया? क्योंकि यही राष्ट्रवाद ने अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जब इन देशों में 18वीं सेंचुरी में, इंग्लैंड में जैसे, तो कहीं ना कहीं 19 और 20 सेंचुरी में इंपेरियलिज्म आया। लेनिन ने एक समय कहा था कि इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, हाईएस्ट स्टेज है। क्योंकि कॉलोनियलिज्म आया, इसने कॉलोनियलिज्म को पैदा किया, और स्क्रैम्पल ऑफ हाथापाई यानी कि 1884 और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अफ्रीका को कहीं ना कहीं विभिन्न पार्ट्स में डिवीजन किया गया, विभिन्न सीमाओं में डिवीजन किया गया, विभिन्न क्षेत्रों को कब्जा किया गया, उसको क्षेत्रों को बांट लिया गया अपने लूटने के लिए, अपने आर्थिक इंटरेस्ट को और कॉलोनियल इंटरेस्ट को, यानी कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए। इस तरीके से और वहाँ के मूल जनजाति को, मूल लोगों को, मूल निवासी लोगों को एक गुलाम बनाया, स्लेव बनाया 100 साल तक, 150 साल तक, 200 साल तक, और ना केवल भारत को, ना केवल अफ्रीकन कंट्रीज को, भारत को तो 200 साल तक गुलामी में धकेल दिया। और भारत को आज़ादी के बाद एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, वो है गरीबी। क्योंकि भारत एक समय सोने की चिड़िया था, भारत को अंग्रेज जाने के बाद विरासत में गरीबी मिली, लोकतंत्र मिला, अच्छी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मिली, रूल ऑफ लॉ मिला, ठीक है, अलग बात है। हमको दंगे भी मिले, सांप्रदायिक दंगे मिले, हिंदू मुसलमान के दंगे देखने को मिले, पाकिस्तान भी थामने को हमको देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने हमारे लिए वो काम किया। आज भी हमारे लिए पाकिस्तान एक तरीके से बड़ा खतरनाक कंट्रीज है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक गरीबी के लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक जिम्मेदार है। खुद की जब गरीबी के लिए जिम्मेदार है, हमारी गरीबी के लिए काफी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी पूरे बजट का पैसा जो है हमारा
सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, एजुकेशन पर होना चाहिए। और हमारी सीमा पर जो है किस तरह की हमारी सीमा, देश की सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर हमारा एक तरीके से काफ़ी बजट का काफ़ी हिस्सा वहाँ पर खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की समस्याएं, गरीबी, शोषण, जिम्मेदार और असमानता के लिए ये देश की सरकारें जिम्मेदार कहाँ तक हैं ये समय बताएगा। लेकिन इतिहास ये बताता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की समस्याओं के लिए, इनके शोषण के लिए 200 साल तक इन देशों के लोगों को गुलाम बनाया। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, इनके शोषण के लिए जिम्मेदार कैपिटलिज्म है, क्योंकि हमने इस तरीके से समझा। अब समझते हैं हम सेकंड स्टेज में कि कैसे और कैपिटलिज्म का विस्तार कैसे हो रहा है और कैसे ये मानवता के लिए खतरनाक है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ना केवल ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बल्कि हर देश की समस्या है। और ये समस्या के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मूलतः डेवलपिंग विकासशील देश आते हैं। डेवलपिंग विकासशील देश जैसे इंडिया है, कुछ अफ्रीका